हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 23 में हरीम की सास उससे कहती है कि तुम फाइज को मत बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो हरीम खड़े हो जाती है और कहती है कि ये जानने का पहला हक तो फाइज का है। तो फाइज की माँ कहती है कि मैंने कब इनकार किया है, तुम बताओ, लेकिन अभी नहीं। कोई बड़ी सेलिब्रेशन होनी चाहिए जब ही इस बात का बताना। और फाइज की माँ कहती है कि 3 दिन के बाद फाइज का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये खुशखबरी उसे तोहफे के तौर पर दो। और कहती है कि 2 दिन बाद लाइबा की मंगनी है, हम मंगनी से फारिग हो जाएं, फिर धूमधाम से फाइज की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर तुम फाइज को खुशखबरी दे देना। और फाइज की माँ कहती है कि तुम अब जाना चाहती थी ना अपने भाई और अब्बू से मिलने, तो तुम अभी चले जाओ। तो हरीम कहती है कि फाइज को तो नहीं बताया। तो कहती है कि जब मैं कह रही हूँ कि चले जाओ तो मैं बता दूंगी उसे। फाइज की माँ बहुत बड़ी साजिश करने का इरादा कर लेती है। वहाँ रूफी फाइज को उसकी बकिया रकम दे देता है जो उसने माँ के इलाज के लिए दी थी, और कहता है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, अम्मी के गुजरने के बाद हॉस्पिटल ने वापस की, ये तुम्हारी अमानत है। फिर फाइज रूफी को रकम वापस करता है और रूफी से कहता है कि तुम्हें कनाडा जाने के लिए पैसे चाहिए थे ना, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और कहता है कि ये वो पैसे हैं, रख लो। और बोलता है कि अगर जरूरत होती तो मैं जरूर मांगता। फिर फाइज सोच में पड़ जाता है कि हरीम ने तो कहा था भाई को पैसे दिए हैं, और अपनी माँ की बात का सोच रहा होता है। फिर वो घर वापस आ रहा होता है तो वो अपनी माँ की बात ही सोच रहा होता है कि कैसे उसने हरीम के बारे में कहा था कि वो कितनी चालाक है, वही सब कुछ सोच रहा होता है। घर आ जाता है, फिर अपनी माँ से पूछता है कि हरीम कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि वो मैके गई है। तो फाइज कहता है कि मुझे बताए बगैर। तो उसकी माँ मुस्कुरा रही होती है। तो फाइज की माँ कहती है कि मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, और उससे कहती है कि तुमने पैसों की बात की हरीम से। तो फाइज कहता है कि आप परेशान नहीं हो, मैं कल ही आपके पैसे लौटा दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि पैसों की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हरीम पे नजर रखने की तुम्हारी जरूरत है। और कहती है कि वो आज भी अपने पुराने साबका मंगेतर से मिलती है। फाइज उसकी बात नहीं मानता और उसे लाइटर दिखाती है और कहती है कि नासिर का है, मुझे हरीम के पास से मिला है। और बताती है कि मैं आज उसे शॉपिंग ले गई थी तो वहाँ से ये पता चला। और वो कहती है कि मैंने देखा कि वो नासिर से मिल रही थी। तो फाइज कहता है कि मैं किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे पता था कि तुम अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने मजबूरन। और फाइज को वो वीडियो दिखाती है कि वो नासिर से मिल रही है और उसे फोन करने की कोशिश करता है। तो उसकी माँ रोक लेती है और कहती है कि परसों लाइबा की मंगनी है, अभी हमको ये हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते। और कहती है कि ये अभी मंगनी हो जाए फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर नासिर को फोन करके कहती है, सारी प्लानिंग कर लेती है और बोलती है कि तुम वहाँ पे आ जाना और जिस तरह से समझाया है वैसे ही करना। वहाँ फाइज बैठ के सोच रहा होता है सारी सिचुएशन का, जो उसकी माँ ने हरीम के खिलाफ बोला है, वो सारी बातें सोचकर टेंशन में आ जाता है और उसका खत पढ़ लेता है जो नासिर ने हरीम को लिखा था कि वो पीछे वाले दरवाजे पर आ जाए। हरीम का भाई बाहर जा रहा होता है, रोते हुए उससे गले मिलते हैं। फाइज के लिए हरीम को बुला रहा होता है। हरीम वहाँ पे तैयार हो रही होती है और उसे इग्नोर करके चला जाता है। सोचते रह जाती है। से फाइज की माँ नासिर को फोन करती है कि जैसे समझाया है वैसे ही करना, लगता है कि आप बेफिक्र हो जाइए, यही करूँगा। फाइज की माँ कहती है कि जैसे ही फाइज की ज़िंदगी से वैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दूंगी। फिर वहाँ मंगनी में सबसे मिलाती है और हरीम की इंसल्ट करती है। हरीम वहाँ से चले जाती है, एक कोने में खड़े हो जाती है। वहाँ से नासिर आ जाता है, हरीम की है, लेकिन नासिर बेगैरती पे उतर आता है और है कि पहले तो छुप छुप के मेरे घर पर आती थी, प्यार भरी बातें करती थी, अब क्या हो गया। वहाँ पीछे से सुन लेता है और नासिर को थप्पड़ मारता है और कहता है कि बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की। और ड्रामा यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।